जय श्री कृष्णा दोस्तों। गंगा जी की कमाई। आज कई साल बाद हरिद्वार जाने का मौका मिला। सौरभ ने जल्दी जल्दी अपनी कार में सामान रखा और अपनी पत्नी संगीता को आवाज़ दी। सौरभ ने कहा, संगीता जल्दी करो, सुबह जल्दी निकलेंगे तो ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। बस 2 मिनट, आ रही हूँ, संगीता ने कहा। कुछ देर में कार हाईवे पर दौड़ने लगी। सौरभ ने कहा, अगर जाम नहीं मिला तो 10 बजे तक हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। संगीता ने कहा, आप आराम से गाड़ी चलाइए, जल्दी क्या है, थोड़ा देर में भी पहुंच जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर सौरभ कहता है, चिंता मत करो, हाईवे इतना बढ़िया बन गए हैं कि अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। दोनों की कार हवा से बातें करते हुए मंजिल की ओर जा रही थी। सौरभ कहता है, संगीता एक बात याद रखना, हमें गंगा जल लाना है। घर में गंगा जल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं भूल गया तो याद दिला देना। संगीता कहती है, अब चिंता ना करें। वैसे एक बात कहूँ, दिन रात की भागदौड़ में थोड़ा समय निकालकर घूमने जाना कितना अच्छा लग रहा है, वो भी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य मिल रहा है। हाँ, मैं भी सोच रहा था, कम से कम 6 महीने में एक बार कहीं जाना ज़रूर चाहिए। आगे से ऐसा ही करेंगे, चाहे कितना भी काम हो, घूमने का प्लान ज़रूर बनाएंगे। बातें करते करते दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाया और कुछ ही दूर पेट्रोल पंप पर टंकी भरवा कर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। हरिद्वार पहुंचते ही जो उन्होंने देखा उसे देखकर सौरभ बोला, गीता, यहाँ का नज़ारा ही बदल गया है। इतने सारा पुल, इतनी भीड़, पहले यह सब कहाँ था। हाँ, सच कह रहे हो। दोनों ने एक होटल में कमरा लिया और वहाँ सामान रखकर हर की पौड़ी की ओर चल दिए स्नान करने। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। तभी उन्हें एक 7-8 साल का बच्चा मिला। वे उनके पीछे साहब साहब कहकर चल रहा था। सौरभ ने चिढ़ते हुए कहा, क्या चाहिए तुझे, क्यों पीछे पड़ा है। बच्चा कहता है, साहब मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ बहुत कम भीड़ है, आप वहाँ नहा लेना। सौरभ कहता है, अच्छा चल बता। वो बच्चा उन्हें पास ही बने एक दूसरे घाट पर ले गया जहाँ केवल 10-12 लोग ही नहा रहे थे। सौरभ और संगीता को बहुत अच्छा लगा। सौरभ ने उस बच्चे को 10 रुपये दिए जिसे उसने अपनी जेब में रख लिया। वो बोला, साहब गंगा जल चाहिए तो बता देना। तो सौरभ कहता है, गंगा जल तो यहीं से भर लेंगे। वैसे तेरा नाम क्या है। वो कहता है, मेरा नाम भोला है। साहब यहाँ तो सब लोग नहा रहे हैं, गंदा पानी है। मैं उस पुल से बीच धार में कूदकर गंगा जल लाता हूँ, उसको 200 रुपये लगेंगे। इस पर संगीता कहती है, नहीं नहीं, हम तो यहीं से भर लेंगे। वैसे बच्चा ठीक कह रहा है, यहाँ सब नहा रहे हैं। अगर बीच धार से गंगा जल मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। भोला कहता है, आप 150 दे देना, वैसे भी सुबह से कोई काम नहीं हुआ है। सौरभ उससे पूछता है, तू कूदेगा क्या, तुझे तैरना आता है। भोला कहता है, साहब हमारा यही काम है, रोज 10 बार गंगा में कूदते हैं। कभी आप जैसे ग्राहक मिल गए तो ठीक, नहीं तो गंगा के नीचे जाकर सिक्के, सोना चांदी ढूंढते हैं। संगीता कहती है, तुझे डर नहीं लगता, कहीं डूब गया तो। नहीं, पेट पालने के लिए सब करना पड़ता है। साहब आप 50 रुपये दे दो, सोच जब मैं गंगा जल आपको दूं तब दे देना। आप देखते रहना, आपके सामने ही उस पुल से कूदूंगा। सौरभ उसे 50 रुपये दे देता है। भोला पैसा लेकर पुल की ओर भागने लगता है। संगीता कहती है, अब यह नहीं आएगा, गए 50 रुपये पानी में। इस पर सौरभ कहता है, कोई बात नहीं। कुछ ही देर में उन्होंने देखा भोला पुल के ऊपर चढ़ गया और उसके हाथ में एक प्लास्टिक का कैन थी। वो झट से नीचे कूद गया। यह देखकर सौरभ और संगीता डर गए। वो बहुत देर तक भोला को देखते रहे। कुछ देर बाद भोला पानी की कैन लेकर आया। तब सौरभ कहता है, तुम तो बहुत बहादुर हो, यह लो अपने पैसे। संगीता कहती है, तुम यह काम कब से कर रहे हो, गंगा में कूदते क्यों हो,
एक रस्सी डालकर भी तो कैन भर सकते हो। भोला कहता है, पुल पर पुलिस वाले हैं, वो पकड़ लेते हैं, उनसे छुपकर कूदना पड़ता है। रस्सी से कैन वो भरने नहीं देंगे, क्योंकि फिर तो सभी लोग रस्सी डालने लगेंगे। सौरभ भोला से पूछता है, घर में और कौन है? तब भोला कहता है, घर में माँ है और एक छोटी बहन है। माँ घरों में काम करती है। सौरभ, दिन में कितना कमा लेते हो? भोला कहता है, साहब आप जैसे मिल जाए तो 500-600 बन जाते हैं, नहीं तो 100-200 के सिक्के मिल जाते हैं। बस कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो सोने चांदी हाथ लग जाती है। इतना कहकर वह फटाफट 100 का नोट लेकर भाग गया। वहाँ और लोगों से पूछ रहा था गंगा जल के लिए। सौरभ कहता है, संगीता हम लोग कितने पैसे कमाते हैं, ऐसे ऑफिस में बैठकर भी अपने काम से बोर हो जाते हैं। इस बच्चे को देखो जो रोज अपनी जान जोखिम में डालकर घर का खर्च चला रहा है। संगीता कहती है, गंगा मैया इसका पेट पाल रही है। ना जाने कितने बच्चे इसी तरह मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पेट पालते हैं। वहाँ से बाहर आकर हमने खाना खाया, फिर कुछ देर उसी पुल पर जाकर खड़े हो गए। वहाँ और भी बच्चे गंगा में कूद रहे थे। कुछ आगे जाने पर देखा पुलिस वालों ने कुछ बच्चों को पकड़ रखा है। वो पुलिस वालों के पैर पकड़कर छोड़ने के लिए कह रहे थे। पुलिस वाले उनसे पैसे लेकर उन्हें छोड़ देते हैं। यह सब देखकर मन को बड़ा दुख हुआ। एक छोटा सा बच्चा जिंदगी का कितना बड़ा सबक सिखा गया कि किस्मत से लड़कर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कैसे कमाई जाती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।